please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अमेठी का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी को उनके घर में घेरने के लिए पहले से ही अमेठी में हैं। अमेठी दौरे के दौरान अमित शाह, सीएम योगी और स्मृति ईरानी गौरीगंज के कौहार में एक रैली को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान कई नई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी के मुताबिक उन्होंने वादा किया था कि वो राहुल को अमेठी दौरे के लिए विवश करती रहेंगी और वो ऐसा कर रही हैं। इसका असर भी दिख रहा है कि कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी और अपमान की वजह से आज मूलतः कांग्रेस का अमेठी का नेतृत्व ही राहुल जी का साथ छोड़ रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के वडोदरा में बीजेपी पर तंज कसा। राहुल गांधी के मुताबिक देश में बड़े फैसले हो रहे हैं लेकिन जनता को पता ही नहीं चलते। राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी देश से कांग्रेस को खत्म करना चाहती है लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हिंदुस्तान की सोच हैं। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने उनकी मदद की है और 2014 का चुनाव हारना बेहतर था। इस हार से उनकी आंखें खुल गई थीं। 2014 में जब हम चुनाव हारे, इससे फायदेमंद चीज मेरे लिए नहीं हो सकती थी। मेरी पिटाई करके, गाली देके, मार मार के मेरी उन्होंने आंखें खोल दी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से गुजरात विधानसभा चुनाव 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच कराने की मांग की है। इसके लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें चुनाव आयोग को सुझाव दिया गया है कि चुनाव को दिसंबर और जनवरी में कराया जाए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शादी का सीजन होने की वजह से चुनाव को दिसंबर में चाहती है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया था कि गुजरात में दिसंबर में ही चुनाव होंगे। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ये जानकारी उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दी। अपनी चिट्ठी में आनंदीबेन पटेल ने बीजेपी की 75 साल की पॉलिसी का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। आनंदीबेन के मुताबिक उन्होंने अपनी घाटलोडिया सीट से किसी दूसरे नेता को टिकट देने की अपील की है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि 1998 से विधायक रहते हुए हर जिम्मेदारी निभाई है और अब पार्टी में युवा नेताओं को आगे लाना चाहिए। आनंदीबेन मई 2014 से अगस्त 2016 तक गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आनंदीबेन को चुनाव लड़ना चाहिए, नेतृत्व लेना चाहिए। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पाटीदारों में आक्रोश पैदा होगा। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस से निकाले जा चुके मुकुल रॉय राज्यसभा से जल्द अपना इस्तीफा देंगे। मुकुल रॉय राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से बुधवार को मुलाकात करेंगे। इसके पहले सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी लंबे समय से मुकुल रॉय पर सारदा घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाती आई है। ऐसे में दिवाली के बाद ही मुकुल रॉय अपनी रणनीति बताएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के बागी नेता शरद यादव पर पहली बार खुलकर निशाना साधा। नीतीश कुमार के मुताबिक शरद यादव ने समाजवादी सिद्धांतों को छोड़ दिया है और परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राह पर चलने वाले के पिछलग्गू बन गए हैं। नीतीश के मुताबिक जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के रास्ते से अलग चलने वाले शरद अब भी समाजवादी होने का दावा कर रहे हैं। लोकलाज को भुलाकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के राह पर चलने वाले के कुछ लघु बन गए और वो सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो सकती है। पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार आज कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला ले सकती है। मुंबई में अभी पेट्रोल के दाम 89 रुपए 98 पैसे और डीजल के दाम 60 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हैं। देश भर में पेट्रोल के बढ़े दामों पर हंगामा मचने के बाद अब धीरे धीरे लोगों को कुछ राहत देने के फैसले आ रहे हैं। पहले केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई और अब कुछ राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाना शुरू किया है, जिसके बाद
लोगों को और राहत मिलने की उम्मीद है। हनीप्रीत की 6 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में हनीप्रीत ने सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया है। उसने कई सवालों को टाल दिया, इसलिए पुलिस हनीप्रीत की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। 25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा की साजिश मामले में पुलिस ने हनीप्रीत के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से उसे भटिंडा, गुरुदासपुर सहित कुछ और जगहों पर ले जाया गया, लेकिन पुलिस टीम उससे कोई राज नहीं उगलवा सकी थी। हरियाणा की रोहतक जेल में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम से उनके परिवार ने मुलाकात की। राम रहीम की परिवार से करीब 15 मिनट तक मुलाकात चली। मुलाकात करने वालों में राम रहीम की मां, बेटा सजमीत, बेटी अमरप्रीत और दामाद शामिल थे। अपनी मां से मुलाकात के दौरान राम रहीम रोने लगा था। राम रहीम रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। जीएसटी, डीजल की बढ़ती कीमतों और सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर जारी ट्रकों की हड़ताल आज भी जारी है। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने धमकी दी है कि हड़ताल के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो दिवाली के आसपास अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है। ट्रांसपोर्ट यूनियन की मांग है कि जीएसटी में उन्हें राहत दी जाए, साथ ही पुराने ट्रक बेचने पर लगने वाले 28% टैक्स के प्रावधान को खत्म किया जाए और डीजल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर तक कटौती की जाए। ट्रक चालकों की हड़ताल से करीब 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है। कोई हल नहीं निकलता है। आने वाले दिनों में दिवाली के बाद इसको एक अहम बैठक लेके इसको इंडेफिनिट चक्का जाम का रूप दिया जाएगा। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए बदमाश पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश जंगल में छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें मासूक अली सन ऑफ शमशेर हिंद के पैर में गोली लगी है और पुलिस मुठभेड़ में जो है उसको गिरफ्तार किया है। 2 साथी उसके फरार है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम था। नोएडा में घर से बुलाकर 2 सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात नोएडा के सेक्टर 49 के बरौला गांव में हुई। मृतकों के परिजनों के मुताबिक उमेश और योगेश को कुछ बच्चे बुलाने आए थे, जिसके बाद दोनों की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे बच्चों की लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस किसी भी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इन्हें घर से बुला के ले गए कि आप भाई चलो वहाँ बैठेंगे, बात करेंगे, अपना जैसा अपने बच्चे आपस में करते हैं, और वहाँ ले जाके और इनके साथ मार पिटाई की। फिर इनकी चाकू से गोद के इनकी हत्या कर दी गई। मोहल्ले में पता चला, उसमें 2 नाम पुलिस और वहाँ उनकी हत्या। राजस्थान क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 2 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कॉल सेंटर इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने के लिए बनाया गया। कॉल सेंटर अलग अलग शहर के लोगों का डेटा इकट्ठा कर उनको फोन कर झांसे में फंसाता था। यहाँ करीब 150 लोग काम करते थे और जानकारियां जुटाने के लिए बाकायदा तकनीकी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखा गया था। राजस्थान क्राइम ब्रांच ने 9 लोगों को हिरासत में भी लिया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध बढ़ता जा रहा है। इंदौर में जय राजपूताना संघ ने सिनेमाघरों को फिल्म रिलीज न करने की धमकी दी है। राजपूताना संघ के मुताबिक अगर सिनेमाघरों ने फिल्म को रिलीज किया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि फिल्म की टीजर रिलीज होने के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुजरात के भरूच और यूपी के मेरठ में लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्वालियर में तो लोगों ने फिल्म के पोस्टर भी फाड़ डाले। पद्मावती फिल्म के संबंध में जो सीन है, उनका कहना है कि एक सीन ऐसा है जो कि वो इतिहास के अभिलेखों से मेल नहीं खाता है। गुवाहाटी में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। मैच से पहले दोनों टीमों ने जमकर पसीना बहाया।
3 मैचों की T20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे चल रही है, जबकि वनडे सीरीज में विराट कोहली एंड कंपनी ने 4-1 से जीत दर्ज की थी। भारत ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 T20 मैचों में से 10 जीते हैं, जिसमें से 7 लगातार जीते हैं। भारत 28 सितंबर 2012 के बाद से ऑस्ट्रेलिया से एक भी T20 मैच नहीं हारा है। फीफा अंडर 17 विश्व कप में ग्रुप 1 के अपने दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भारतीय टीम को 2 के मुकाबले 1 गोल से हार का सामना करना पड़ा। कोलंबिया से मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले हाफ में शानदार खेल दिखाया। इस दौरान 2 बार गोल करने के 2 मौके गंवा दिए, लेकिन कोलंबिया के स्ट्राइकर जुआन पेनलोजा ने दूसरे हाफ के चौथे मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच पहले हाफ की तरह बराबरी का खेल चलता रहा, लेकिन मैच के 82वें मिनट पर कॉर्नर किक पर जैक्सन के हेडर ने भारत को 1-1 की बराबर पर ला दिया। विश्व कप में अपने पहले गोल का जश्न भारतीय खिलाड़ी के एक मिनट भी नहीं मना सके। पेनलोजा ने 1 मिनट बाद ही 83वें मिनट में दूसरा गोल दागते हुए एक बार फिर अपनी टीम को बढ़त दिलवा दी और कोलंबिया ने भारत को 2-1 से हरा दिया। भारत का आखिरी मुकाबला 12 अक्टूबर को घाना के साथ होगा। हांगकांग में अमेरिकी एयरलाइन के एक विमान में सामान रखने के दौरान आग लग गई। देखते ही देखते विमान से आग की लपटें और धुआं उठते नजर आने लगे। गनीमत रही कि विमान में बोर्डिंग शुरू नहीं हुई थी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि आग से एक शख्स घायल हो गया। ये विमान हांगकांग से लॉस एंजलिस जाने वाला था, लेकिन हादसे की वजह से उड़ान रद्द कर दी गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। भीषण आग में 1500 घरों को नुकसान पहुंचा है। आग लगने से 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई। फायरिंग में पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। यूनिवर्सिटी के कैंपस को बंद कर दिया गया है। फायरिंग यूनिवर्सिटी के पुलिस विभाग में हुई है। आपको बता दें, अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई। फायरिंग में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। यूनिवर्सिटी के कैंपस को बंद कर दिया गया है। फायरिंग यूनिवर्सिटी के पुलिस विभाग में हुई है, ये जानकारी मिल रही है और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।